नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आज चर्चा होगी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर। जी हाँ, क्योंकि फिलहाल ग्लोबल हंगर इंडेक्स चर्चा में है और चर्चा में होने की वजह यह है कि इंडेक्स में जो आंकड़े दिखाए गए हैं उसमें भारत का स्थान या भारत की रैंक 105 में दिखाई गई है, जबकि ऐसे भी हमारे पड़ोसी देश भी है या फिर ऐसे भी देश है जिनमें फिलहाल वॉर की स्थिति जारी है, लेकिन उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो स्थिति है वो हमसे कहीं ज्यादा दिखाई हुई है। जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स अपने आंकड़े देती है तो उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और रिपोर्ट तैयार करने के कुछ अलग ही तरीके ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से अपनाए जाते हैं। जैसे कि अगर आपको अचानक कोई कॉल आती है और आपसे पूछा जाता है कि आपको भूख लग रही है, क्या आप भूखे हैं, और अगर आप हाँ कह देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपने भारत को शर्मिंदा करने के लिए हाँ कर दी है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करने वाले जो देश है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, 140 करोड़ की जनसंख्या फिलहाल भारत रखता है, जिसमें कि अलग अलग डाइवर्सिटीज है। लेकिन आप ये देखिए कि 140 करोड़ लोग होने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मात्र 3000 लोगों को कॉल की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको भूख लगी। अगर वो हाँ कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि रैंक का जो नंबर है वो गिरने वाला है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि भारत सरकार जैसे जैसे रिपोर्ट आती है, भारत सरकार की तरफ से हर बार इसको खारिज कर दिया जाता है। और खारिज कर दिया जाता है इसलिए क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि ये बहुत ही बायस तरीके से जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई, यानी कि इसमें जितने आंकड़े दिखाए गए हैं वो बेहद ही पक्षपात पूर्ण तरीके से दिखाए गए कि आप 140 करोड़ में से मात्र 3000 लोगों को अगर फोन करके पूछते हैं कि आपको भूख लगी है या आप भूखे हैं, तो उससे ये जाहिर नहीं हो जाता कि भारत में जो भूखमरी की स्थिति है या 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी भारत की आधी आबादी भूखी है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं चलाई जा रही है, अथक अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को खाना मिल सके, लेकिन उसके बाद भी हमारी रैंक साल दर साल खिसकती हुई नजर आती है। साल 2014 में हमारी रैंक 55वीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही सरकार बदली, भारत में जो भूखमरी की स्थिति है वो बेहद चिंताजनक हो गई, क्योंकि साल 2024 में यानी कि 10 साल में आप देखते हैं कि आपकी रैंक 105 में दिखा दी जाती है। और मैं आपको बता दूं साल 2023 में भारत की रैंक 123 दिखाई गई थी, 111 दिखाई गई थी। इसका मतलब अगर कुछ भी आंकड़े बदल रहे हैं तो वो भारत के लिए नहीं बदल रहे। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लेबनान, जिसमें आप देख रहे होंगे कि इजराइल किस तरीके से लगातार हमले किए जा रहा है लेबनान के लिए, लेबनान के ऊपर, और लोगों को चेतावनी जारी की जा रही है कि आप अपना जो स्थान है, आप अपनी जो जगह है वो छोड़। लेकिन लेबनान की स्थिति में भारत से कहीं ज्यादा अच्छी है। लेबनान की स्थिति इंडेक्स में 45वें नंबर की है और जाम्बिया, मलावी ऐसे कई देश है जिनको भारत की तरफ से गेहूं दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर जो भुखमरी की स्थिति है वो बेहद ठीक है, यानी कि वो लोग बिल्कुल तृप्त है। हालत अगर खराब है तो सिर्फ भारत की खराब है। और मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जो पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है वो 4 पैमाने पर तैयार करते हैं। सबसे पहला पैमाना होता है कि वो देखते हैं कि आपको फुल नरिशमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि आपकी उम्र के अनुसार ज्यादातर आंकड़े 5 साल के बच्चे के ऊपर दिए जाते हैं कि अगर एक 5 साल के बच्चे को 5 साल की उम्र में जितना खाना मिलना चाहिए, जितना पोषण मिलना चाहिए, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आपकी स्थिति बेहद खराब है। और दूसरा पैमाना होता है चेक करने का कि 5 साल के बच्चे की जो औसतन हाइट होती है वो है या फिर नहीं है। तीसरा पैमाना होता है कि 5 साल के बच्चे में जितना वजन होना चाहिए, अगर वो वजन उतना है तो ठीक है, नहीं तो भाई आपकी स्थिति बेहद खराब है। चौथा पैमाना इन लोगों का होता है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 5 साल में पैदा हुए बच्चे, कितने बच्चे जिंदा बचे और कितने बच्चों की मौत हुई, ये भी पैमाना ऑर्गेनाइजेशन आंकड़े निकालने में जोड़ते हैं। जबकि ये पैमाना बिल्कुल भी नहीं जाता है जब आप किसी भी कंट्री की हंगर यानी कि भूखमरी की जो स्थिति है वो निकालते हैं, ये पैमाना मेडिकल लाइन के अंदर चला जाता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये भी जुड़ा हो जाता है। इससे तो ये कहना साफ हो जाता है कि सरकार बदलती, ऐसा तो नहीं है कि सरकार आपकी हाइट कम कर देती, सरकार आपको प्रेस कर दे कि आपकी हाइट कम हो गई, सरकार आपकी थाली छीन कर ले जाती, यानी कि सारी चीजें बेहद ही चौंकाने वाली है। और आप ये देखिए बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, इन सबको भारत की तरफ से कितनी दफाएं मदद पहुंचाई गई है कि अनाज हमारी तरफ से वहां पर सप्लाई किया गया है। श्रीलंका को इतनी मदद भिजवाई गई है, लेकिन उसके बाद भी हालत
जो खराब है वो सिर्फ भारत के। देखिए ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले निकलते हैं कि आप मात्र अगर 3000 लोगों को कॉल करते हैं या फिर इन सब जो मैंने आपको पैमाने गिनवाए इन पर अगर आंकड़े निकालते हैं, इन पर अगर रिपोर्ट तैयार की जाती तो ये बेहद ही पक्षपातपूर्ण है। क्योंकि मैंने आपको कई ऐसे देश गिनवाए जिनमें से 24/7 वॉर तैयार रहता है, कभी भी कुछ हो जाता है। लेबनान की स्थिति आप देख सकते हैं, मालावी की स्थिति आप देख सकते हैं, जाम्बिया की आप देख सकते हैं कि जहां पर पॉपुलेशन इतनी नहीं है। साल दर साल हम तो सिर्फ रिपोर्ट्स में देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है कि गेहूं की जो मदद है या जो और अन्य खान पीन के सामान की जो मदद है वो भारत सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी हालत खराब सिर्फ भारत की दिखा दी जाती है। अगर आप 5 साल के बच्चे को औसतन मानकर एवरेज लेकर उस पर पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें भारत सरकार गलत नहीं कहती है कि ये सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि मात्र 55 जब 2014 में मोदी सरकार आई तब 55 का आंकड़ा था, लेकिन अब 125वां आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, 105वें रैंक आप दिखा रहे हैं, तो बेहद ही कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और भारत सरकार की तरफ से हर साल इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये फेवर में नहीं आती है और जो पैमाने हैं आपके रिपोर्ट तैयार करने के, आंकड़े तैयार करने तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए चौंकाने वाली बात है। और फिलहाल आज सुबह जब भारत ने अपनी रैंक दिखाई गई तो भारत की रैंक 105वीं थी, जो बेहद ही चौंकाने वाली थी क्योंकि सरकार की तरफ से कई ऐसे प्रयास किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत में भूखा ना सोए, लेकिन इसके बाद भी आपको टारगेट करके आपकी जो रैंक है वो 105वीं दिखा दी जाती है। चलिए हम नहीं देखते हैं। और जैसा आपको पता है कि भारत में 140 करोड़ या इससे ज्यादा ही जनसंख्या। वही अगर चाइना की बात करो तो चाइना भी उतनी ही जनसंख्या लेकर बैठा, लेकिन वहां पर भी लोग पूरे तृप्त हैं, वहां पर भी भुखमरी की स्थिति बहुत ठीक है, वहां पर लोग बिल्कुल भूखे नहीं। भूखे सिर्फ भारत में है, जिस तरीके से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दिखाया जाता है। अब आप ये देखिए कि भारत में अन्य अन्य आप अगर उत्तर भारत की बात करें तो हाइट जो वेट होता है या फिर जो लोगों की जीवन जीने की शैली होती है वो बेहद ही अलग होती है क्योंकि भारत एक बहुत सारी विभिन्न टाइप्स की डाइवर्सिटी वाला देश है। इसमें अलग अलग तरीके के, सिर्फ आप नहीं कह सकते कि वजन इतना नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि कभी कभी जीन्स भी बहुत मैटर करते हैं। देखिए बहुत तरह की चीजें मैटर करते हैं। जलवायु परिवर्तन इतना ज्यादा होता है, खाने पीने का तरीका इतना ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति से भारत की दिखाई गई है। और इस पर चर्चा करेंगे अपने डायरेक्टर कार त्यागी के साथ, उनके विचार जानने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत सरकार अपने फेवर को दिखाने के लिए इन जो रिपोर्ट के आंकड़े उनको खारिज कर देती है या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है, या फिर जिस तरीके से रिपोर्ट में दिखाया गया है कि भारत में भुखमरी की स्थिति बेहद खराब है, क्या वाकई में खराब है। देखिए इफ्तिखार त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसा मैंने आपको एक पूरी डिटेल जो आपके साथ साझा की किस तरीके से इंडेक्स में जो रिपोर्ट है वो भारत की स्थिति को दिखाई गई है। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भारत सरकार इसमें अपने फेवर को दिखाना चाहती है, इसी वजह से जो रिपोर्ट है वो हर साल भारत सरकार की तरफ से खारिज कर दी जाती है कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो बिल्कुल जो भारत में स्थिति है उसके जो मुताबिक है वो नहीं दिखाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए ये जो रिपोर्ट्स है हर बार जब आती है तो कहीं ना कहीं विवादित रहती है, लेकिन हमें जो जमीनी सच्चाई है उसको भी देखना पड़ेगा। आप देखिए जितने देश में फ्लाईओवर हैं, फ्लाईओवर के आसपास रेलवे स्टेशन, और उस पर देखिए आप कितने सारे लोग आपको भिखारी मिल जाएंगे, भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। और आप देश यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, देश की राजधानी में आप देखिए बड़े जो मेट्रो सिटी हैं जो अपने आप को फुल डेवलप्ड सिटी कहते हैं, आप वहां देखिए कितने सारे लोग खाने पीने की चीजों को लेकर परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए रिपोर्ट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, रिपोर्ट को हम नकार सकते हैं, लेकिन सच्चाई जो है उसको नकारना इतना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं समस्या है और इस रिपोर्ट को नकार कर सिर्फ सरकार वाही वाही लूटने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स को नकारती है, नहीं तो उनको नागरिकों के लिए काम करना चाहिए। उनको हम इस रिपोर्ट में हमारी जो स्थिति है वो बेहतर हो, इस पर काम करना चाहिए। अब आप देखिए कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान को छोड़कर सबकी स्थिति उसने अच्छी बताई है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, तो कोई तो वजह होगी। ऐसे थोड़ी है कि वो जो एजेंसी है वो हमसे कुछ पर्सनल रंजिश रखती है, तो हमें इन चीजों पर भी गौर करना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन भारत सरकार की तरफ से सवाल भी उठाए जाते हैं कि जो आंकड़े तय करने के, जो आंकड़े निकालने के आपके पैमाने हैं वो बेहद ही गलत तरीके के पैमाने, आपको इस तरीके से नहीं पैमाने निकालने चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो एक रिपोर्ट तैयार करने का जो प्रोसीजर है उस पर सवाल उठाए जाते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं देखिए, अब सरकार के लिए हम यही कह रहे हैं कि सरकार को इस तरह की चीजों पर गंभीरता से सोचना चाहिए। बहुत सारी जो रिपोर्ट आती है, इंटरनेशनल रिपोर्ट जो सरकार के पक्ष में आती है, सरकार उनको तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है।
इकोनॉमी को लेकर जब कहते हैं कि भाई भारत में इकोनॉमी बहुत मजबूत हो रही है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें भारत मजबूत हो रहा है, तो वो भी इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्टिंग होती है, इंटरनेशनल एजेंसीज की रेटिंग होती है, उनको एकदम सरकार एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अगर इस तरह की चीज आती है कोई जिसमें सरकार की जो आलोचना है एक तरह से, भाई उनका तो काम है ये करना, तो वो अगर कर रहे हैं तो उस पर तुरंत सरकार उसको रिजेक्ट कर देती है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, हमें देखना पड़ेगा। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी में, जो नॉन डेवलप एरियाज हैं, वहां पर जाकर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्लम एरियाज जो हैं, अगर उनमें आप निगाह डालेंगे तो खुद सब हकीकत सामने आ जाएगी, किस तरह से लोग परेशान हैं। और खासतौर से भारत में जो बच्चे हैं बहुत सारे कुपोषण का शिकार हैं, तो वो WHO की भी रिपोर्ट है और हम लोग देख भी सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मिलकर ये सब रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। तो इसको बिल्कुल रिजेक्ट करना, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, जैसे लेकिन सरकार की तरफ से कई तरह की जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप रसोई घर योजना देख लीजिए, या फिर कई कई क्षेत्रों में तो ऐसा है कि बेहद ही कम रुपए में आपको पूरा खाना दिया जाता है, फ्री में खाना जो बंटवाने की स्कीम है वो चलाई जा रही है, यानी कि उन सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं कि सुधार हो रहा है, बहुत सारी चीजों में सुधार हो रहा है, लेकिन 140 करोड़ का ये देश है, ये कोई 10-20 लाख का कंट्री नहीं है, या 10-20 करोड़ का नहीं है। जिन देशों की बात कर रहे हैं हम लोग, बांग्लादेश की बात हो, श्रीलंका की बात हो, वो छोटे छोटे कंट्री हैं, बांग्लादेश की बात हो, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है। ये सारे देश मिलके हमारे जो पड़ोसी हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, सब मिलकर भी इतने नहीं होते जितने भारत की जनसंख्या है। तो इतनी जनसंख्या को इतनी जल्दी चीजें उपलब्ध कराना आसान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि यहाँ सब कुछ चंगा सी, यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस पर सरकार को देखना चाहिए। और सिर्फ रिपोर्ट को रिजेक्ट करने से कुछ परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो पिछली रिपोर्ट आई थी, उसमें उसको लेकर थोड़ा सा अब की बार हमारी स्थिति उससे थोड़ा सा बेटर हुई है, लेकिन अभी भी 105वें नंबर पर आना तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करेगा सरकार पर। आप कह रहे हैं कि बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, देखिए सरकार की योजना है, लेकिन उनको जमीन पर कैसे उतारा जाता है, उनका फीडबैक क्या है, जमीन पर वो कितनी आम लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाती हैं, ये भी है। योजना का होना अलग है, योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है ये भी मायने रखता है। ठीक है सर, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो देखने लायक ये है कि जब 2014 में इंडेक्स के आंकड़े आए थे, तब जो भारत की रैंक दिखाई गई थी वो 55 दिखाई गई थी, लेकिन मात्र 10 साल में जो भारत की रैंक है वो खिसक कर 105 पर आ गई। यानी कि सरकार बदलने से भी कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, देखिए सरकार बदलने से फर्क नहीं पड़ा है, इसी बीच में कोविड जैसी स्थिति रही, कोविड की महामारी आई, कहीं ना कहीं उससे भी फर्क पड़ा है। दूसरे 2014 में और अब में हमारी जो जनसंख्या है वो भी काफी बढ़ी है, तो कई सारी चीजें हैं, और हो सकता है उतने रिसोर्सेज, उतने हम लोग साधन जो है वो विकसित ना कर पाए हों। तो इसलिए सरकार को इन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए, न कि रिपोर्ट को रिजेक्ट करने, सिरे से नकार देना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, सवाल तो कई खड़े होते हैं रिपोर्ट को देखकर, और फिर एक जमीनी स्तर की सच्चाई ये भी सामने आती है कि आपके द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से आंकड़े इकट्ठा करती है, जिस तरीके से रिपोर्ट बनाती है, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर जमीन पर आकर बात की जाए तो अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार है, अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, अभी भी कई लोग ऐसे हैं, कई हजार लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे पेट सो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो आंकड़े बायस तरीके से इकट्ठा किए जाते हैं कि हमारे से बुरी स्थिति जिन देशों की है उनको बहुत ऊपर दिखाया जाता है, उस पर भी थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। अब देखना होगा कि अगले साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक आती है, उससे पता चल जाएगा कि स्थिति में कितना सुधार आया है।